आए साथ साथ चलते हैं, हम बात करते हैं। और बताइएगा कि इमरान खान के साथ आखिर तक चलने का इरादा है? जी इंशाल्लाह। आप कहाँ से आए? मैं साहिवाल से। साहिवाल से आप आज ही पहुंचे इधर या कल पहुंच गए थे? आप रात के टाइम पहुंचे, रात के टाइम पहुंचे थे। जी चलें, बहुत शुक्रिया जी आपका। सुबह लिबर्टी तक वेट किया जी। और जो खान साहब ने आज ऐद किया था, एक कलमा पढ़ के वो ऐद किया है, इंशाल्लाह इमरान खान के साथ हैं, मरते दम तक हैं, चाहे मरना भी पड़े, क्योंकि घर से माओ ने भेजा हुआ है हक के लिए, इंसाफ के लिए और इमरान खान के लिए। अच्छा, आप खुद नहीं आए, आपकी वालिदा ने आपको भेजा कि खान साहब की सपोर्ट के लिए आप जाए? इसलिए हमारी जो क्या सब फैमिली है वो एक सियासी पार्टी वाली है। मेरे दादा भी नून लीग की, मेरे वालिद भी नून लीग की थे, और मेरे चाचा जाद वगैरह कुछ पीपी के थे और कुछ काफ लीग के थे, और मेरे अब्बू की डेथ हुई है। एक्चुअली मेरे जो वालिद साहब थे वो भी नून लीग के एक इत्तेफाक इंडस्ट्री के मुलाजिम थे, इंजीनियर थे। तो एक साल पहले उनकी डेथ हुई, तो मैं इनके फैक्ट्री में गया, एक प्राइवेट जॉब करा था, तो मैंने कहा कि मुझे जॉब के लिए, मुझे ना इस तरह जलील किया जिस तरह कोई सोचने वाली है इत्तेफाक इंडस्ट्री में, क्योंकि मुझे इंसाफ इन लोगों से नहीं मिला तो आवाम को ये नहीं दे सकते हम फोटो हुकूमत, क्योंकि इत्तेफाक इंडस्ट्रीज वाले इन्होंने इतने लोगों बेइंसाफों को इन्होंने कत्ल करवाया। मियां शहबाज शरीफ, ये जो एक गुंडा है, इन्होंने कई डाकू बे वजह इन्होंने कातिल करवाए, और इंतहाई, और पंजाब पुलिस हमारी एक गवर्नमेंट इदारा है पुलिस का, हत्ता कि इसका जो फर्ज है वो फर्ज अदा नहीं करती, और बे लोगों को कातिल एनकाउंटर कर देती है किसी भी वजह से। और कल अरशद शरीफ का जनाजा हुआ तो दिल दिला देने वाला वाक़या हुआ, तो दिल को एक ना चोट हमें पहुंची, जो एक नागज़ीर थी, तो ना समझने वाला था, वो बेचारा हक की राह पे चला था, मगर उसे भटकाया गया, धमकाया गया, जलील किया गया। और एक वो आजकल एक ठप्पा इन्होंने नून लीग इम्पोर्टेड हुकूमत ने चलाया हुआ है, इन्हें इस मुल्क की खिदमत करते हुए, इस मुल्क के साथ अटैच हुए 30 साल हो चुके हुए हैं। PMLN को 30 साल से अबव हो चुका है, मगर इन्होंने पाकिस्तान के साथ गद्दारी की। कारगिल वॉर में इन्होंने गद्दारी की, बेशुमार हमारे गरीब लोगों के फौजी इन्होंने कत्ल करवाए, वो भी एक गैर इलाका के और गैर कंट्री के, जो एक इंतहा पसंद भारत की है। तो गद्दारी उस टाइम इनको नजर नहीं आई, अरशद शरीफ के टाइम इनको गद्दारी नजर आई। मैं कहता हूँ कि इनसे बड़ा कोई गद्दार नहीं, और इनसे बड़ा कोई चोर नहीं, इनसे बड़ा कोई डाकू नहीं। आज हमें इंसाफ के लिए हम इमरान खान के साथ आए हैं। इमरान साथ एक निकला था, उसने 30 साल जद्दोजहद की, और पहले हमें नहीं पता था। जब हमें कुछ चोट लगी, मेरे वालिद साहब को बेइंसाफ इन्होंने रिटायरमेंट के पैसे नहीं दिए, हमें धक्के इनके अलशफी ग्रुप है उनके उधर में गया, उन्होंने जलील करके भेजा। मैं प्राइवेट जॉब छोड़ के आया, शायद मेरे वालिद साहब का कुछ ना कुछ हमें हमारे घर का कोई सर्कट चल जाए। तो मैं एक 5 बहन भाइयों का एक बड़ा बेटा हूँ, और वालिद साहब 1 साल पहले चले चुके हुए हैं, और घर का जो सर्कट है फिर भी मेरी वालिदा ने भेजा, एक हिम्मत के साथ, एक हौसले के साथ, और एक इंसाफ के लिए, जो इन बेशुमार लोगों के लिए किया, जैसे कि इमरान रियाज खान के साथ इन्होंने किया, और भी लोगों के लिए। एक ये अहम किरदार इम्पोर्टेड हुकूमत अदा कर रही है, जो एक MQM ने अदा किया था, आज से 10 साल पहले की बात है। अल्लाह ताला आपकी मुश्किलात आसान करे। उसके अलावा कुछ लोगों को जो सपोर्टर, उनको डराया जाता है पुलिस की मदद से, कुछ लोगों को डराया जाता है गुंडों के जरिए, अगर वो जो ना पे चले गए उनको एनकाउंटर करवाया जाता है। वो भी एक जिस तरह अरशद शरीफ का हाल है, या इस तरह आप देख लें अदालतों कचहरियों के अंदर इमरान रियाज या आजम स्वाति की तरह हुआ। थैंक यू सो मच, आपने इंटरव्यू दिया। चले, बहुत शुक्रिया सर आपका।